हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो SGPGI फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पार्ट नंबर 4 वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के 150 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस इसमें मेंशन किया गया है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके जिसमें ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड अदर सारी चीज़ें आती हैं। देन आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में 150 MCQ क्वेश्चंस आपके साथ रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बिजनेस मीन्स। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस इज कंसर्न विद। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कंसर्न होता है, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड। बिजनेस एक्टिविटीज में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आ जाता है, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव करता है, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। बैंकिंग जो है वो आपका फाइनेंस की हिंड्रेंस को रिमूव करता है, इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। वेयर हाउसिंग जो है वो टाइम की हिंड्रेंस को रिमूव करता है, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। जो आपकी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस रिस्क की हिंड्रेंस को रिमूव करता है, रिस्क से बचाता है, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज। दो कंट्री के बीच में ट्रेड को कहा जाता है फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू वंस ओन कंट्री इज नोन एज। गुड्स को किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में जो लेके आना होता है उसे कहा जाता है इम्पोर्ट। मीन्स किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में अगर सामान मंगवाया है, दैट इज इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सो एज टू मेक प्रॉफिट इज नोन एज। गुड्स को खरीदना और बेचना प्रॉफिट बनाने के लिए, ये डेफिनेशन होती है आपकी ट्रेड की, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है? ओल्डेस्ट फॉर्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ जनरल बिजनेस दैट इज नॉन बैंकिंग बिजनेस इज। नॉन बैंकिंग बिजनेस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउ होते हैं? दे आर एन 20 नंबर्स, 20 मेंबर्स इसमें अलाउ होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस इज। बैंकिंग बिजनेस में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड होते हैं? इट इज़ 10 इन नंबर। बैंकिंग में 10, नॉन बैंकिंग में आपके 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके अनलिमिटेड रहते हैं, जितने भी मेंबर्स इसमें आप रख सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है? ये आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर विद रिगार्ड टू द डेब्ट्स ऑफ अ फर्म इज। पार्टनर की लायबिलिटी विद रिगार्ड टू डेब्ट्स ऑफ अ फर्म इट इज अनलिमिटेड, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। सो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है ऑन द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटेलर इज इन डायरेक्ट लिंक विद। सो एक रिटेलर जो है वो डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर एंड होलसेलर के बीच में। रिटेलर होलसेलर से सामान लेता है एंड कस्टमर को बेचता है। सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होलसेलर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन। होलसेलर जो है वो किसके बीच का लिंक होता है? तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, इन दोनों के बीच का लिंक होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में ड्रग लेगा एंड डिफरेंट रिटेलर्स को आगे स्मॉल अमाउंट में जो है वो सेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलसेलर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज। तो जो होलसेलर्स हैं उन्हें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो गुड्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, इनका भी एक सफिशिएंट मार्जिन होता है। तो उस मार्जिन को कम करने के लिए होलसेलर को रिमूव किया जा सकता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी मशीनरी सोल्ड टू द कंज्यूमर बाय। सो हैवी मशीनरी कंज्यूमर को सेल की जा सकती है बाय डायरेक्ट सेलिंग। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल ऑर्डर बिजनेसेस। सो मेल ऑर्डर बिजनेस एक रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड। सो मेल ऑर्डर बिजनेस में गुड्स जो हैं वो कैश बेसिस पे बेची जाती हैं। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटिनरेंट रिटेलर्स सेल द गुड्स फ्रॉम। तो जो इटिनरेंट रिटेलर्स हैं वो जगह जगह पे जा कर के सामान को बेचते हैं, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, आप देखेंगे अपने घरों में तो जो आपके घर पे आते हैं सामान बेचने वाले, वो सारे आपके इटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल शॉप्स डील्स इन। सो जो मल्टीपल शॉप्स हैं वो डील करती हैं स्पेसिफिक सेम टाइप ऑफ गुड्स के साथ। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन फॉर स्टार्टिंग अ रिटेल सेल ड्रग स्टोर शुड बी। सो रिटेल सेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी पर्टिकुलर कोर्स जो है वो किया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ ड्रग स्टोर इज। सो ड्रग स्टोर की जो साइट सिलेक्शन है वो एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल सेल ड्रग स्टोर कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम एरिया ऑफ। सो रिटेल सेल ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम एरिया जो है वो 90 to 100 स्क्वायर फीट जो है वो रहता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग स्टोर ओपन नियर ट्रैफिक लाइट और रोड सर्कल इज। सो ऐसा ड्रग स्टोर जो कि ट्रैफिक लाइट या फिर रोड सर्कल के नियर ओपन होता है वो एक कस्टमर के लिए पार्किंग प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ अ ड्रग स्टोर इन अ बिग सिटी इज़ पॉसिबल। सो ड्रग स्टोर की ओपनिंग एक बड़ी सिटी में पॉसिबल होती है विद ओनली अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मीन्स सिटी बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट भी उसमें ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इंक्लूड्स। सो इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल्स आता है, स्पेयर पार्ट्स आते हैं, मेंटेनेंस कंज्यूमेबल, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री में आती हैं। इसके अलावा जो सैलरीज होती हैं स्टाफ की वो भी आपकी इन्वेंट्री में आती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज़
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेंट ऑन इन्वेंट्री इज अबाउट। सो ऑन एन एवरेज जो इन्वेंट्री पे कैपिटल स्पेंड होता है उसका अमाउंट कितना रहता है? सो इट शुड बी 30%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम्स विच रिप्रेजेंट अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वट कंज्यूम 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड। सो ऐसी इन्वेंट्री जो कि सिर्फ 20% ही होती है, मीन्स टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 20% होगा, लेकिन उसका बजट जो है वो टोटल 70% होगा। ठीक है, बजट हाई है लेकिन ऑक्यूपेंसी जो है वो उसकी कम है। ऐसी इन्वेंट्री ग्रुप ए आइटम्स में आती हैं। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज। सो किसी भी ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कहा जाएगा अगर उसकी इन्वेंट्री जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में रहेगी। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इज अ। सो इन्वेंट्री जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है कॉस्ट का। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीईडी एनालिसिस वी स्टैंड्स फॉर। सो बीईडी एनालिसिस में बी जो होता है दैट इज वाइटल आइटम्स। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल हेल्प्स इन। तो स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं टू गेट मोर फंड्स, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड मेक अवेलेबल स्पेस। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू। सो बिजनेस का मेन एम क्या रहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना इज द एम ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग। कौन सा मोड एडवर्टाइजमेंट का लॉन्ग लास्टिंग है? तो ये आपका रहता है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। दीज आर द लॉन्ग लास्टिंग मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन के लिए कौन सा मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा? तो ये मोड रहेगा आपका टीवी एंड ऑडियो विजुअल सिस्टम्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डील्स इन। सो बैंक डील करता है आपका कैश में, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स में, लोन, डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें बैंक में होती हैं। सो इसमें ऑप्शन ई, इसमें 5 ऑप्शन है। सो इसमें ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स। सो जो लोग हैं वो मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। इंटरेस्ट भी उन्हें मिलता है एंड जब भी उन्हें रिक्वायर्ड रहता है तो वो पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं एंड विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो ये तीनों ही फंक्शंस जो हैं वो मनी को डिपॉजिट करने के लिए रहते हैं। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ग्रांट लोन्स अगेंस्ट। सो जो बैंक है वो आपका लोन जो है वो ग्रांट करता है अगेंस्ट गोल्ड। ठीक है, अगर आपके पास गोल्ड है तो उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन पे भी मिल जाएगा एंड प्रॉपर्टीज़ पे भी आपको लोन मिल जाएगा। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक्स दे चार्ज। सो सर्विसेज जो कि बैंक्स देता है, ठीक है, सो उसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं? सो दे चार्ज नॉमिनल रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, जो भी वो सर्विसेज देते हैं उनका एक पर्टिकुलर चार्ज रहता है, वो चार्ज वो उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स आर द। सो शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑनर्स होते हैं बिजनेस के। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय टर्म्स लाइक। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं बाय द टर्म्स लाइक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एज वेल एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच कंसेप्ट इज अप्लाइड इन दिस केस। तो जो रेवेन्यू है वो जनरली तब रिकॉग्नाइज होता है सेल के पॉइंट पे। सो ये कंसेप्ट जो है वो आपके रेवेन्यू रियलाइजेशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ट्रांजैक्शन हैज़ डबल इफेक्ट इज शोन बाय। तो ये आपका आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, ये डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर। अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपको पर्सनल अकाउंट मिलेगा, रियल अकाउंट मिलेगा एंड नॉमिनल अकाउंट्स मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं अकाउंट्स के। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होता है, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट भी जो है वो भी सेम है, कैपिटल दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में। तो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, एंड एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो है वो ओनर्स इक्विटी होती है या फिर कैपिटल होता है। लेकिन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट सो इज कॉल्ड। तो उस केस में जब बिजनेस के शेयर्स 51% गवर्नमेंट के पास में है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जर्नल इज़ अ बुक ऑफ। सो जर्नल जो है वो ओरिजिनल एंट्री की बुक है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस द फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइनेंस की यूटिलाइजेशन में जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इनमें से किस पे यूटिलाइज होगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। सो इट इज़ इन्वेस्टेड ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस द फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो फाइनेंस की यूटिलाइजेशन में जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इनमें से किस पे यूटिलाइज होगा। सो ये आपका रहेगा प्लांट एंड मशीनरी पे। सेम क्वेश्चन है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस इज अ टेक्निक एसोसिएटेड विद। तो ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस टेक्निक जो है वो आपकी फार्मेसी स्टोर्स के साथ एसोसिएटेड है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। इनमें से कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है। सो जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज द एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। सो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल में एंड पार्टी कौन सी होती है। तो एंड पार्टी आपकी होती है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट द एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल की बात हो रही है तो मार्केटिंग में फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजरी टू अ पर्सन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्रग स्टोर इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। अगर ड्रग स्टोर के सामने वॉक करते हुए कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो वो किस टाइप की इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। सो इट विल बी कवर्ड अंडर कैजुअलिटी इंश्योरेंस। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसिप्ट गिवन बाय अ सेलर टू अ बायर हु हैज़ रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। सो ये आपका रहता है क्रेडिट नोट। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीईडी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। सो वीईडी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या रहती है। इट इज़ वाइटल, असेंशियल एंड डिज़ायरेबल। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं तो ये होती है बैलेंस शीट। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which inventory system divides the inventory items as tightly controlled to minimum control? तो ये आपका एनालिसिस होती है ABC एनालिसिस. तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फाउंड ऑन द प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट टेंड टू बी. तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो कि प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट पे पाए जाते हैं वो आपके जेनरिक मेडिकेशन में आते हैं. तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है when considering a medication for inclusion on a preferred drug list, the committee takes all of the following into consideration except. तो जब भी किसी मेडिकेशन को प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट में ऐड करना होता है तो जो कमेटी है वो इनमें से किस कंसिडरेशन को नहीं देखती है. सो ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन ये आपकी कंसिडरेशन नहीं देखी जाती है. सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. बाकी कोस्ट, ड्रग एफिकेसी, ड्रग सेफ्टी ये तो मस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री. इनमें से इन्वेंट्री कौन सी नहीं है. तो मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमेबल टूल्स. तो इसमें मशीन्स जो हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इन्वेंट्री. तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोस्ट आर यूजुअली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री डिसीजंस एक्सेप्ट. सो ये आपकी आती है मशीनिंग कोस्ट. मशीनिंग कोस्ट जो है वो इसमें नहीं आती है इन्वेंट्री डिसीजंस में. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन. तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की जो कॉस्ट है वो आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आती है. तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक. तो बफर स्टॉक जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल. बफर स्टॉक जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है जिसके नीचे अब स्टॉक जो है वो कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज. तो टाइम पीरियड ऑर्डर को प्लेस करने एंड उसकी रिसिप्ट आने तक जो टाइम रहता है वो आपका टाइम रहता है लीड टाइम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री. सेकेंडरी एंट्री की बुक आपकी रहती है लेजर. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीपर आइटम्स ऑफ ग्रुप सी कंस्टिट्यूट अबाउट. तो जो चीपर आइटम्स होती हैं ग्रुप सी की दे कंस्टिट्यूट अबाउट 70 to 80% ऑफ द आइटम्स. तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिव्स. सो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है इट गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजेस. सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट रेफर्स टू. सो नेट प्रॉफिट इज कैश आफ्टर एक्सपेंसेस. सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जो कैपिटल एक्सपेंसेस है वो उसमें इनमें से क्या चीज़ नहीं आती है. सो कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूड फिक्सचर्स, शेल्विंग एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, नॉट द पेरोल. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मटीरियल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू. मटीरियल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द ड्रग स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल एज वेल एज ड्रग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉप मेनली डील इन नेसेसिटीज एंड कैटर फॉर जनरल पब्लिक. सो ये आपकी होती हैं मल्टीपल शॉप्स जो कि मेनली डील करती हैं उन बेसिक नेसेसिटीज़ पे एंड जनरल पब्लिक को कैटर करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट स्टोर्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटी टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ. डिपार्टमेंट स्टोर्स जो हैं वो सेंटर में लोकेटेड होते हैं एक बड़ी कस्टमर पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिटेलर इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड इज़ नोन एज. फार्मास्यूटिकल ट्रेड में रिटेलर जो है वो आपका होता है केमिस्ट या फिर फार्मासिस्ट, दोनों नाम से इसे जाना जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट मिडलमैन आर. सो मर्चेंट मिडलमैन आपके होलसेलर्स एंड रिटेलर्स होते हैं.
इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलसेलर इज कॉल्ड अ, सो होलसेलर जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉकिस्ट, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटिनरेंट रिटेलर्स ऑपरेट इट्स बिजनेस फ्रॉम, तो इटिनरेंट रिटेलर्स प्लेस टू प्लेस मूव करके अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी मशीनरी इज सोल्ड टू द कस्टमर बाय, सो हैवी मशीनरी जो है वो कस्टमर को सेल की जाती है बाय डायरेक्ट सेलिंग, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल मिडलमैन आर, सो फंक्शनल मिडलमैन कौन से होते हैं, तो इसमें आपके ब्रोकर्स आ जाते हैं, ऑक्शनर्स आ जाते हैं, कमीशन एजेंट्स, ये तीनों ही आपके फंक्शनल मिडलमैन्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाइंड बायर्स फॉर द सेलर एंड ऑल्सो गारंटी द पेमेंट, तो इनमें से कौन सेलर बाय करता है एंड पेमेंट की भी गारंटी देता है, तो ये आपके आते हैं डेल क्रेडर एजेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेल ऑर्डर बिजनेस इज, सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेल ऑर्डर बिजनेस ये आपका डायरेक्ट सेलिंग में आता है, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपके नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लीगल पर्सनैलिटी, इनमें से लीगल पर्सनैलिटी कौन एंजॉय करता है, सो ये आपका होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर गुड्स, सो फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल्स हैं टैबलेट्स, इंजेक्शंस एंड सिरप्स, ये तीनों ही आती हैं आपकी, तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस इज नोन एज, तो बिजनेस क्रिएट करने का जो प्रोसेस है इट इज नोन एज प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड इज अ ब्रांच ऑफ, सो ट्रेड जो है वो कॉमर्स के एक ब्रांच है, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बिजनेस फर्म नीड्स, तो हर एक बिजनेस फर्म जो है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, तो इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहा जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो मोस्ट इफेक्टिव मीन्स गुड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये आपका रहता है रेलवे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनवैक्सी कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो रेनवैक्सी कंपनी जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंसेज, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव होता है टू असरटेन द अर्थमेटिकल ऑफ द लेजर, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट पे गुड्स की सेल को रिकॉर्ड करना जो है इसे कहा जाता है सेल्स जर्नल, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जर्नल, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस इन, सो सारे जो अकाउंट्स हैं वो आपके लेजर में बैलेंस होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट इज, एसेट का एग्जाम्पल क्या है, सो इट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज, सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का सोर्स
आपका रहेगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स प्रमोशन इज, सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? So it is to introduce the new products, to attract new customers, as well as to popularize a brand name of the product. So इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट इज़ टू क्रिएट अ डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट, टू इंक्रीज सेल्स एंड टू असिस्ट द सेल्समैन इन सेलिंग। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट कंसिस्ट ऑफ द, जो इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट है उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती हैं स्टोर कीपर्स की एंड लॉसेज इन स्टोर्स, एज वेल एज रेंट ऑफ स्टोरेज भी इसमें आता है इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट में। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू फाइनल आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड। तो कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है फाइनल इन्वेंट्री कितनी ऑर्डर करनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए? सो ये आपकी आती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोरेज। सो जो डिफरेंट आइटम्स होती हैं ड्रग स्टोर की उनको कोडिफाई करने का मेथड जो है वो क्या रहता है? इसमें अल्फ़ाबेटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, नेमोनिक मेथड से भी एंड न्यूमेरिकल मेथड, ये सारे मेथड जो हैं वो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट पॉपुलर एंड कन्वीनियंस मेथड ऑफ स्टोरिंग। मोस्ट पॉपुलर एंड कन्वीनियंस मेथड ऑफ स्टोरिंग ऑफ ड्रग्स इज अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स इज, इटिनरेंट रिटेलर्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके पैडलर्स, हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक ऐसा मेडिकल स्टोर जो सिर्फ मेडिसिन के साथ डील करता है, सो इसे कहा जाता है सिंगल लाइन स्टोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेलर्स हु मूव फ्रॉम डोर टू डोर इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज टू सेल देयर गुड्स आर नोन एज। सो ये आपके होते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स विच आर यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। तो जो सिर्फ फाइनल कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं जिन गुड्स को उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। तो एरर ऑफ कमीशन जो है ये डू नॉट अलाउ द ट्रायल बैलेंस टू एग्री। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन। तो ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन जो है वो हेल्प करती है इन लोकेटिंग द एरर ऑफ कमीशन। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेजेज रिटर्न्स जर्नल इज जनरली। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द परचेजेज रिटर्न जर्नल, वो आपका रहता है डेबिट नोट। इट इज़ डेबिट नोट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेजेज बुक इज पोस्टेड टू। मंथली या फिर वीकली टोटल ऑफ द परचेजेज बुक ये आपका पोस्ट होता है टू डेबिट ऑफ द परचेजेज अकाउंट। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परचेज बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड। जो परचेज बुक है इट इज़ केप्ट टू रिकॉर्ड द ऑल द क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स ओनली। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड।
तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग किसी भी जर्नल में इसे कहा जाता है जर्नलाइजिंग। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेजर इज़ अ बुक। सो लेजर जो है वो एक सेकेंडरी बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज। सो जब किसी ड्रग स्टोर की इन्वेंट्री एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में रहेगी, सो उसे आइडियल ड्रग स्टोर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। तो किसी भी ड्रग स्टोर में जो आपकी एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस हैं उन्हें कहा जाता है ऑब्सोलीट आइटम्स। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द आइटम्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में इनमें से कौन सी आइटम रिप्रेजेंट नहीं होगी। तो सैलरीज ऑफ द स्टोर कीपर, पेपर एंड इट्स टाइपिंग ये आपकी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, रेंट ऑफ स्टोरेज एंड लॉसेज इन स्टोरेज ये सारी आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम्स विच रिप्रेजेंट्स 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वट कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड। सो ये आपकी होती हैं ए आइटम्स जिसमें आपका इन्वेंट्री का अमाउंट तो कम है लेकिन टोटल बजट जो है इन्वेंट्री का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाई बजट लो इन्वेंट्री वो आपकी टाइप ए में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बजट इज़ अ। तो बजट जो है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट्स आर प्रिपेयर्ड। बजट्स जो हैं वो पीरियड के कमेंसमेंट से पहले जो है वो प्रिपेयर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपरेशन ऑफ बजट हेल्प्स इन। तो प्रेपरेशन ऑफ बजट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों में हेल्प करता है। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट। तो जो फ्लेक्सिबल बजट है वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस को डिस्टिंग्विश करता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो फॉर टेस्टिंग इमीडिएट इंसॉल्वेंसीज। सो ये आपका होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज द रेशियो फॉर टेस्टिंग इमीडिएट इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ इन्वेंट्री शेल यूजुअली। तो सेल्स ऑफ इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज करती है करंट असेट्स को। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशियो इज। तो करंट रेशियो क्या है। तो करंट रेशियो इज बैलेंस शीट रेशियो। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फंड फ्लो स्टेटमेंट द टर्म फंड मीन्स। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो टर्म फंड है इट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज दैट इज ऑप्शन बी बी माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द बिजनेस आर ट्रांसफर टू। तो बिजनेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि रिलेट करते हैं टू द बिजनेस ये आपके ट्रांसफ़र होते हैं टू द ट्रेडिंग अकाउंट। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द बिजनेस आर ट्रांसफर टू। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटिंग टू बिजनेस ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक रिकॉर्डेड। तो जो कैश बुक है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज इन रिलेशन टू। जो इम्प्रेस सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है इन रिलेशन टू पेटी कैश बुक। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक इज सब्सिडरी एज वेल एज अ। सो कैश बुक जो है वो एक सब्सिडरी है एज वेल एज प्रिंसिपल बुक है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड। तो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का जो प्रूफ ऑफ इक्वालिटी है इट इज़ ट्रायल बैलेंस। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायल बैलेंस इज, सो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? सो इट इज़ यूज्ड टू check the arithmetic accuracy of the account as well as to prepare the financial statements. So इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सो ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर से प्रिपेयर होता है, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ट्रांजेक्शन हैज़ डबल इफेक्ट इज शोन बाय, तो हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है एंड ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से शो होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, एबीसी एनालिसिस जो है वो बेस्ड है आपकी कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल पे, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीईडी एनालिसिस इज यूजफुल फॉर, तो वीईडी एनालिसिस आपकी यूजफुल है स्पेयर पार्ट्स के लिए, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैरिंग कॉस्ट एज वेल एज ऑर्डरिंग कॉस्ट इन दोनों को मिनिमाइज करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है, तो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन इज सुटेबल फॉर अ, तो अल्फा न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन जो है वो सूटेबल होता है आपका लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड इन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पास हुआ था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी फर्म में स्पेसिफाई किए जाते हैं बाय द कंपनीज एक्ट 1956, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 1945, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।